हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्यूशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज चैप्टर का ये पार्ट नंबर 5 वीडियो है, ठीक है। और इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि बताए गए हैं, क्योंकि जो इजी लेवल के क्वेश्चन थे यानी कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे वो पार्ट 3 तक खत्म है। यहाँ से फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट है, यानी कि इजी से थोड़ा ऊपर के लेवल का, ठीक है। और आगे जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके मॉडरेट के बाद आपको जो मिलेंगे वो डिफिकल्ट लेवल के, ठीक है। तो जो ये आपको बताए जा रहे हैं सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रेलवे, एसएससी और बैंक का जो एग्जाम्स होते हैं, अदर स्टेट्स के जो एग्जाम होते हैं, अदर जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अभी तक पार्ट वीडियो ये अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। और पार्ट 4 तक यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप देख लीजिए ताकि आगे समझ में अच्छा से आपको आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले हम लोग 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये 41 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके टाइप वाइज बताए जा रहे हैं और ध्यान से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए अगला जो टाइप आपका क्वेश्चन है वो आपको क्या बोलते हैं, देखिए वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन है सारा चीज। तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, ठीक है। 60% छात्र किसमें, हिंदी में सफल होते हैं। इसका कलर अभी चेंज कर लेते हैं। देखिए 60% छात्र हिंदी में, और आगे बोला गया है कि 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, और इनमें से 25% छात्र जो है दोनों विषय में सफल होते हैं। सफल यानी कि पास होते हैं, ठीक। तो बोला है कि दोनों विषयों में प्रतिशत छात्र जो असफल हुए, असफल यानी कि फेल, वो बताना है, ठीक है। तो अब निकालते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको वेन डायग्राम की सहायता लेना है। तो वेन डायग्राम क्या होता है, दो सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हिंदी में आपका 60% सफल हुआ, तो हिंदी में लिखे 60%, ठीक है। हिंदी में आपका 60% सफल हुआ। आगे बोला संस्कृत में, तो संस्कृत में भी बोला गया है 45% सफल हुआ। आगे लिखा हुआ कि 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं, तो दोनों विषय यानी कि बोथ सब्जेक्ट, ठीक। इसमें कितना बोला गया है, 25%, ठीक है। तो दोनों विषयों में जो पास है यानी कि फेल है, फेल छात्र का परसेंटेज पूछा है, तो फेल देख लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, जब दोनों का बात बोला जाए तो ये आपको वेन डायग्राम बनाना है इस तरह का, ठीक है। इस तरह का दो वो बना लेना है। इधर आपका हिंदी है तो हिंदी लिख देना, इधर संस्कृत। तो सबसे पहले जो भरना है यहाँ पे, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें क्या है, हिंदी वाला भी और संस्कृत वाला भी। तो सबसे पहले यही वाला पार्ट आपको भरना है, ये वाला पार्ट आपको सबसे पहले भरना है। तो यहाँ कितना है, 25% है, तो 25 यहाँ पे भर दीजिए। अब देखिए हिंदी में टोटल यहाँ से यहाँ तक हिंदी है, उसमें से 25% भरा जा चुका है, तो यानी हिंदी में 60% है, 25% भरा जा चुका है, तो बाकी कितना बचेगा, 35%, ठीक। आगे देखिए संस्कृत में 45% है, उसमें से 25% बढ़ा भरा जा चुका है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक संस्कृत है, तो भरा जा चुका है 25%, तो बाकी कितना बच गया यहाँ पे आपका 20%, ठीक है। तो 20%, ये जो भी सारा चीज है ये आपका क्या है, बोला गया है क्वेश्चन में सफल है, सफल है यानी कि पास। तो सारे को जोड़ेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, पास। तो सबको जोड़ते हैं तो ये आपका 5 इधर दे, 30 30, 60 हो गया, 60 और 20 80 हो गया। तो 80% जो है आपका पास है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि फेल छात्र बताइए जो टोटल दोनों विषय में फेल हुआ, यानी कि हिंदी में और संस्कृत में। तो टोटल में तो आपका 80% ही पास हुआ है, दोनों मिला के और अकेले मिला के। तो फेल कितना हुआ, तो 100 में से 80 आप यहाँ से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 20%। तो वही 20% आपका क्या हुआ, फेल हुआ, ठीक है। ऐसा करके बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में असफल होते हैं यानी कि फेल, और 42% छात्र संस्कृत में असफल होते हैं यानी कि फेल होते हैं। उनमें से 17% दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि हिंदी में जो है आपका 52% असफल होता है यानी कि फेल होता है, 52%, ठीक। संस्कृत में 42%, ठीक है। और बोला गया है कि दोनों में यानी कि बोथ, दोनों सब्जेक्ट्स में
दोनों सब्जेक्ट में 17% असफल होता है यानी फेल होता है। तो बताना है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र सफल हो गए यानी कि पास। जस्ट पिछले क्वेश्चन का अपोजिट है। तो क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे दोनों। ये बोथ वाला सबसे पहले डालेंगे, यहाँ मान के चले हिंदी ले लिए, यहाँ संस्कृत। तो बोथ में यानी 17 सबसे पहले डालेंगे। हिंदी में टोटल कितना है 52%, इसमें से आपका 17% यहाँ भरा जा चुका है यानी 17 भरा जा चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक बाकी कितना बचेगा, तो इसमें से घटा देंगे। तो घटाएंगे तो आपको कितना आएगा 35, ठीक है, या 35% आएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे 42 है, अगर 17 भरा जा चुका है, यहाँ से यहाँ तक 42 है, तो यहाँ पे कितना होगा 25। ठीक, ये सारे को जोड़ेंगे। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, असफल यानी कि फेल। इन सभी को जोड़ते हैं यदि यहाँ से यहाँ तक को, तो असफल यानी कि फेल निकलेगा। कितना, सबको जोड़ देते हैं 35 और 25, 60 70, और इधर 60 और 17 77 हो गया, 77%। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फेल हो गया। तो पास निकालना है क्वेश्चन। तो 100 में से आपको 77 घटा देना है, तो 77 घटेगा तो कितना आएगा 23%। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करना है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। और आगे बोला है कि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं ये बताना है। देखिए, सबसे दिक्कत वाली बात यहाँ है कि यहाँ पे दे दिया है कि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, और ऊपर में दिया हुआ है कि 70% बोल सकते हैं अंग्रेजी और 65% हिंदी बोल सकते हैं, और यहाँ नहीं बोलने वाला दोनों का दिया हुआ। तो जो चीज दोनों का दिया रहेगा ना, तो उसको क्या करना है, वही चीज आपको ऊपर वाला सब्जेक्ट को भी लाना है। जैसे कि अंग्रेजी बोल सकता है वो कितने स्टूडेंट बोल सकते हैं 70%, ठीक है, और हिंदी कितने बोल सकते हैं आपका 65%। तो यहाँ जो बोथ में दिया हुआ है दोनों में नहीं बोलने वाला दिया है, यानी कि ये बोलने वाला नहीं, नहीं बोलने वाला। तो नहीं बोलने वाला कितना है 27%। जो हिंदी और इंग्लिश कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो नहीं बोलने वाला है, तो नहीं बोलने वाला ही आपको यहाँ भी चाहिए। अगर 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तो 30% नहीं बोल सकते हैं। 65% अगर हिंदी बोल सकते हैं तो कितना परसेंट नहीं बोल सकते हैं, 35% नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी कितने नहीं बोल सकते हैं 30%, और हिंदी 35%, और दोनों कितने नहीं बोल सकते हैं 27%। ये आपका मैच करेगा। अदरवाइज जो दोनों रहेगा वही करना ही है आपको यहाँ, क्योंकि ये बोल सकता है और यहाँ नहीं बोल सकता, वो आप ये मर्ज नहीं कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम सहारा लेंगे वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम बनाएंगे अब। तो यहाँ पे क्या भरना है, दोनों को भरना है, यानी 27% को। तो 27% यहाँ है, ये इंग्लिश मान लिए, और ये आपका क्या हो जाएगा हिंदी। ठीक है, तो 27% यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका कितना है 30% नहीं बोल सकने वाला। 27% यहाँ है तो 3% यहाँ हो गया। हिंदी में कितना है 35%, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक है 35, इसमें से 27 हो चुका, तो यहाँ है आपका 8। ठीक है, तो ये जितना भी आपका नहीं बोलने वाला, तो सबको देख जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 और 27, 11 और 27 38% जो है वो क्या है, नहीं बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी, कितने परसेंट छात्र बोल सकते हैं। तो 100% में घटा देंगे, कितना घटा देंगे 32, और अब घटा देंगे 38, तो 62% आएगा, यानी कि 62% बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला है कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और 70% छात्र जो है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में पास हुए, और 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि पास हुए, और यहाँ पे बताया गया फेल हुए। तो दोनों वाला जो बताया गया है, दोनों वाले के ही फॉर्म में आपको दोनों ऊपर वाले जो बताया गया उसको लाना है। तो यानी कि फिजिक्स में क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने पास हुए 80%, तो फेल कितने होंगे वो आपको लिखना है 20%। ठीक, अब केमिस्ट्री में बोला गया कि पास हुआ है कितना परसेंट 70%, तो फेल कितना हुआ है, फेल आपका हुआ है
30%, और दोनों में फेल हुआ है, बताया गया है कि दोनों में जो फेल हुआ है वो आपका कितना परसेंट है, 15%। तो यहाँ पे दोनों में फेल हुआ है तो 15% है। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर दोनों विषयों में कितना हुआ है, कितना परसेंट छात्र पास हुए, तो बताना है कि कुल छात्रों का संख्या कितना है। ठीक है, तो यहाँ फेल है, सारा चीज यहाँ फेल वाला है, तो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले ये वाला भरेंगे, बोथ वाला 15% यहाँ भर दिए। तो अगर ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री, तो फिजिक्स में कितना फेल हुआ है, 20%, उसमें से 15% भरा जा चुका है, यानी 5% यहाँ भराएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में है 30%, 15% भरा जा चुका है, यानी कि 15% इधर है आपका, भर देंगे। अब तीनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या आएगा, फेल वाला। तो 30 और 5 35%। अगर 35% पास हुआ है तो आपको कितना परसेंट, 35% फेल हुआ है तो पास कितना हुआ होगा, घटा देंगे 100 से। तो 100 से अगर घटाते हैं 35, तो कितना आएगा, 65%। 65% आपका पास हुआ है। और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 325 पास हुआ है, तो यही का वैल्यू लिख सकते हैं कि 65% के बराबर में 325। ठीक है, तो बोला गया कुल छात्रों की संख्या, कुल यानी कि 100%। ठीक है, अब 65 को काटते हैं, 13 से 5 बार में कटेगा, 13 दूनी 26, यहाँ पे 6 बचेगा, 13 5 65, 5 से काटिए ये 5 बार में, क्रॉस ये गुना हो जाएगा यहाँ 100 से, तो 500। 500 यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 3। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में और 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, और यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का संख्या ये दिया हुआ है तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे हैं ये बताना। देखिए, सबसे पहला टारगेट है कि दोनों वाले को देखे कि क्या दिया गया, अनुत्तीर्ण दिया गया है, और ये भी सारा चीज आपका अनुत्तीर्ण में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि फेल में। तो यहाँ पे हिंदी में कितना पास बोला गया है कि फेल 48%। ठीक है, और हिस्ट्री में, हिंदी में आपका हो गया, ये हिस्ट्री में हो गया 32% फेल, और दोनों में भी फेल बताया गया है। तो दोनों में कितना फेल बताया गया है, दोनों में आपका बताया गया है 20%। 20% आराम से यहाँ पे पास निकाल सकते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाइए, यहाँ पे दोनों वाला भरिए, यहाँ पे हिंदी और यहाँ पे हिस्ट्री, तो दोनों में 20% लगाए, तो यहाँ पे 48% है, 20% अगर यहाँ है तो यहाँ कितना होगा, 28%। ठीक है, हिस्ट्री में कितना है, 32%, 20% अगर यहाँ है तो 12% यहाँ होगा, तीनों को जोड़ देंगे तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये फेल आएगा। तो फेल का संख्या कितना होगा, 28 और 12 हो गया 40, 40 और 20 का 60%, 60% आपका क्या आया, फेल। तो पास कितना होगा, पास होगा 40%, तो 40% पास है। और यहाँ बोला गया है कि पास की संख्या कितना है, 880। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे, 100%। तो 40 से काटिए, 20 से काटिए, 20 से ये 2 बार में कटेगा, और 20 से ये 5 बार में, 2 से काटेंगे इसको तो 2 से 44 बार में, यानी कि 440, क्रॉस गुना करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2200। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, सेकंड। देखिए, कोई भी संख्या को अगर 5 से गुना करना रहे, कोई भी संख्या को, जैसे यहाँ 44 को गुना करना था आपको 5 से, ठीक है, तो 44 को क्या कर लीजिए, आधा कर लीजिए, आधा कर लिए, और एक जीरो बैठा देंगे, यहाँ एक जीरो पहले से था, वो वाला जीरो यहाँ पे फिर लगा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 2200। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान में, यानी कि बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी में कितना परसेंट छात्र, 72% छात्र। आगे बोला है 44% छात्र गणित में, गणित में यानी कि मैथ में, 44% छात्र। ठीक है, क्या करते हैं, चयन करते हैं, बोला गया है यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय जरूर लिया है, ठीक ना, तो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया है,
तो बताना है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इस बार दोनों विषय को परसेंटेज नहीं बोला गया, सिर्फ संख्या दिया गया है। तो देखिए ये दोनों को जोड़ देना है, बोथ अगर निकालना है तो बोथ जो भी होगा 100% से अगर जितना ज्यादा है वो बोथ की संख्या में आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देना है यहाँ पे। तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 11 और यानी कि 200 110 और 6 यानी कि यहाँ हो जाएगा 116। लेकिन होता है 100% तो 100 से घटा देना है। तो ये तो 16% आएगा कि कोची आएगा दोनों में, दोनों सब्जेक्ट में क्या ये चयन किया है दोनों सब्जेक्ट का, तो ये 16%। और बोला गया यहाँ पे कि 40 छात्रों ने दोनों सब्जेक्ट का क्या किया, चयन किया यानी लिया था। तो यही 16% के इक्वल में बोला गया है कि 40। तो बताना है 100% कक्षा में कुल कितने छात्र थे, 100% बताना है। तो काटेंगे, 8 से 2 बार में कटेगा, 8 से ये 5 बार में, 2 से कट के इसको 50 बार में जाएगा, क्रॉस गुना होगा 250, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है। तो बताना है कि उसके वेतन में कितने % का परिवर्तन हुआ, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो आप इसको इजी से बना सकते हैं रेशियो में। पहले क्या हुआ कि मान के चले 100 था, 20% बढ़ गया यानी 120 हो गया। तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, कितना 20 से काटेंगे 5 बार में या 6 बार में, यानी कि 5:6। आगे बोला कि 20% घट गया, तो कोई संख्या था 100 पहले, ठीक है 100 था, 20% घट गया यानी कितना हो गया 80। तो रेशियो कितना आ गया 5:4। तो वही यहाँ पे लिख देंगे कि 5:4। अब ओवरऑल क्या हुआ, दोनों को रेशियो को गुना कर लेना है, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ 25 और यहाँ गुना करेंगे तो 24, यानी कि 25 था अभी 24 हो गया। कम हो गया, कितना का कम हो गया, 1 कम हो गया, कितना में से 25 में से, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो आपका कितना आएगा 4%, 4% का कमी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह करके बना सकते हैं रेशियो में। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि जब आपका परसेंटेज बढ़ गया, 20% बढ़ गया और 20% घट गया, यानी कि परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी दोनों अगर सेम रहे, ठीक है, तो परसेंटेज क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, दोनों का स्क्वायर कर देना है, यानी कि 20 गुना 20 कर देना है। 20 है तो 20 गुना 20 बटे क्या करेंगे 100, काटेंगे और हमेशा याद रखिएगा कमी आएगा। तो कमी कितना आएगा 4% का, यहाँ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा और फर्स्ट वाला। ठीक है, ये चीज हो गया। अगर यहाँ 20% की जगह रहता 30% बढ़ाया गया, 30% घटाया गया, तो क्या करते, तो 30 गुना 30 बटे वही करते 100 नीचे लिख देते, तो काटते तो 3 से कितना हो जाता 9, लेकिन कमी तो 9% कमी। अगर 40% रहता तो 40 गुना 40 करते बटे 100 करते, 2 जीरो से 2 जीरो इधर खत्म कर देते, काट देते, तो कितना आता 16, यानी कि 16% का कमी हो जाता ऐसे करके। ठीक है, लेकिन सबसे बेटर आपका रहेगा रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए इसको। इसमें बताया गया है कि किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई, यानी कि 100 था, 25% वृद्धि की गई तो 125 हो गया। काटेंगे तो 25 से 4 बार में ये कटेगा, 25 से ये 5 बार में। ठीक, आगे बोला गया फिर क्या किया गया, 16.66% की वृद्धि की गई। 16.66 का वैल्यू क्या होता है 1/6, वृद्धि किया गया मतलब 6 था अब 1 बढ़ा दिया गया 7, तो 6 था 1 बढ़ा दिया गया 7, रेशियो 6:7 हो गया। तो संख्या में कुल वृद्धि बताइए, वृद्धि हुआ है, देखिए दोनों को गुना कर लीजिए, सबसे पहले गुना करके देखिए। ये 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, ये चीज हुआ। तो 24 था 35 हो गया, यानी वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि हुआ है, देखिए 11 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 11 का वृद्धि हुआ कितना में 24 में, इंटू आप 100, तो काटेंगे 4 से ये 6 बार में कटेगा और 4 से ये 25 बार में। 25 को 11 से गुना करेंगे तो 25 को 10 से अगर गुना करते हैं तो 250 और 25 जोड़ देंगे तो 275। ठीक है, और नीचे 6 से भाग देना, थोड़ा ऑप्शन पे नजर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ऑप्शन पे नजर डालना है और देखना है। तो 6 से 4 बार में ये जाएगा, यानी 6 चौक 24 होगा, 4 देखिए ऑप्शन में कहाँ है,
अगर एक जगह है तो ठीक है, दो जगह है तो कैलकुलेशन आगे करेंगे, लेकिन एक ही जगह है तो यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 45 पॉइंट, फर्स्ट वाला हो जाएगा 45.8%। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 49 में कि किसी संख्या में पहले 12.5% की वृद्धि की गई। 12.5 यानी कि 1/8। ठीक है, यानी 1/8 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट वाला जब भी दिया रहे तो फ्रैक्शन वैल्यू से ही आपको यूज करना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इस जो क्लास का वीडियो है फर्स्ट वाला, परसेंटेज का फर्स्ट क्लास वाला जो वीडियो, उसमें सारा चीज बताया गया, तो उसको जाके आप देख लीजिए सबसे पहले और वहां से समझ लीजिए, समझ के याद करके आपको ये सब सारे क्वेश्चन बनाना है। तो क्या किया गया है, किसी संख्या में पहले 12.5% की वृद्धि की गई। 12.5% यानी कि 12.5 का वैल्यू कितना होता है 8, 1/8। तो यानी कि 8 था, 1 का वृद्धि किया गया तो कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, आगे फिर बोला गया है कि 33.33% की कमी की गई। 33.33% का वैल्यू क्या होता है 1/3। 3 था, 1 कमी किया गया, तो पहले 3 था, 1 कमी किया गया तो कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे गुना कर लेना है दोनों को, तो 9 दूनी कितना होगा 18। ठीक, अब देखिए तो बोला है कि कुल कमी या वृद्धि परसेंट बताइए। पहली बात तो यहाँ 24 था, अभी 18 है, तो कमी हुआ है। कमी कितने का हुआ है 6 का कमी हुआ है, कितना में 24 में, इंटू हो जाएगा 100। तो 6 चौक 24, 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि 25% का कमी हो गया। तो 25% कहाँ है यहाँ पे आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए आपका ऑप्शन में कमी। ऐसे वैसे ऑप्शन 25% ही है, एक में है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सेकंड वाला। आगे देखिए, और ये आज के क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन होगा, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, तो यदि 100 था 25% घटाया तो कितना हो गया 75। काटेंगे 25 से 4 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, आगे देखिए, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ा दिया यानी 100 था, 100 स्टार्टिंग में ही रहता है। ठीक है, तो 20% बढ़ाया गया तो 120 हो गया। तो 5:6 हो गया, यही 5:6 यहाँ पे बिठा देना है 5:6। अब गुना कर लेना है तो ये 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो क्या हो रहा है कमी हो रहा है। कमी कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है। कितना में हो रहा है 20 में हो रहा है, तो 20 नीचे इंटू 100। 20×5 = 100 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये 10% का क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जब इस पार्ट का, यानी कि पार्ट नंबर 5 है ये। ठीक है, तो आगे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले काम कीजिए, आपके जितने भी आपके वीडियो हैं स्टार्टिंग से परसेंटेज के, सब देखने की कोशिश कीजिए, शुरू से देखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।